हेलो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बैटल ऑफ रेड की। और जिसको नहीं पता कि बैटल ऑफ कलर में हम क्या करते हैं, तो मैंने बैटल ऑफ कलर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, आई बटन पर शो यू की, जाकर देखना। और अब बात करूँ आज की बैटल की, तो आज रेड की बैटल है। आज भी मैंने 4 कैरेक्टर्स लिए हैं एज यूजुअल, बट डिफरेंस ये उनका यूनिफॉर्म रेड है और उनके नाम है डेडपूल फ्रॉम मार्वल यूनिवर्स, शेज़ैम डीसी यूनिवर्स से, जिरन ड्रैगन बॉल सुपर यूनिवर्स से। और गाइस आज फाइनली तुम लोगों के इतना प्रेशर डालने के बाद मैंने बेन 10 यूनिवर्स को रख लिया है आज कंपैरिजन में। तो आज की लिस्ट का लास्ट कैरेक्टर है 4 आर्म्स फ्रॉम बेन 10 यूनिवर्स से। और आगे आने वाली वीडियो में भी यार अब थोड़ा बेन 10 के कैरेक्टर्स पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जितने मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उसमें तुम लोगों ने यही कहा है कि भाई बेन 10 से रिलेटेड कुछ बनाओ, बेन 10 के कैरेक्टर्स को लो। सो ये लो भाई, आज आखिरकार बेन 10 का एक एलियन ले ही लिया है अपने कंपैरिजन में। तो वीडियो को लाइक करना तो यार अब तुम लोगों को भूलना ही नहीं चाहिए। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। सो गाइस पहले बात करते हैं अपने डेडपूल की। तो डेडपूल के पास एक ही खास चीज है और वो खास चीज उसकी हीलिंग एबिलिटी है, जो कि गॉड लाइक है। मतलब इसका गला काट दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो हीलिंग एबिलिटी है वो कम्प्लीटली गॉड लाइक है और ये एक तरह से इमॉर्टल है। और गाइस कुछ लोगों के पास तो बस हीलिंग एबिलिटी होती है, लाइक उनका हाथ काट दिया तो उन्होंने वो हाथ उठाया और वापस लगा लिया तो वो हील हो गया, या फिर उनके कहीं पर भी जिस्म पे बहुत बड़ा सा कट लगता है तो वो फौरन से हील हो जाता है। बट डेडपूल के पास गाइस रीजनरेशन की पावर भी है। मतलब अगर हाथ कट के कहीं घूम भी जाए ना उसका, तो नो प्रॉब्लम, 10 या 15 मिनट में वो हाथ नया निकल आएगा उसका। तो गाइस डेडपूल प्रीटी मच बस यही है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं इसके बारे में कि जो डेडपूल ने पूरे एवेंजर्स और मार्वल के हीरोज को अकेले ही मारा था, तो उसमें थॉर भी था, हल्क भी था। तो भाई मैं तुम लोगों को बता दूं कि यार वो कॉमिक जो थी वो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए थी, उसका ओरिजिनल स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। और हाँ भाई, वो बात रही कैनन की, तो ना तो ये कैनन है और ना ही ये नॉन कैनन है। मतलब ये सबसे एक अलग ही यूनिवर्स में हुआ था और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो एक नॉन कैनन कॉमिक थी। पर जैसा कि मैंने कहा कि वो ना ही कैनन है और ना ही नॉन कैनन है, इसका ओरिजिनल स्टोरी लाइन से कुछ लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल ही एक अलग यूनिवर्स में हुआ था। तो अब बात करते हैं शेज़ैम की। गाइस शेज़ैम के नेम में 6 वर्ड्स हैं और इन्हीं 6 वर्ड्स में गॉड्स के नेम लिखे हैं। लाइक इसके पास सोलोमैन की विजडम है, हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ है, एटलास का स्टेमिना है, ज़्यूस की पावर्स है, एक्लिस का करेज है एंड स्पीड ऑफ मरकरी है। मतलब लिटरली इसके अंदर 6 गॉड्स बैठे हुए हैं। इसकी पावर सुपरमैन से ज्यादा है। बट जबकि गाइस इतनी ओपी पावर एक बिली बैट्सन नाम के बच्चे को दी हुई है, तो वो इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाता है। वरना तो यार शेज़ैम वो बंदा है जिसने स्पेक्टर जैसी बीइंग को टक्कर दिया है, उससे पंगा लिया है और सुपरमैन को भी काफी बार हरा चुका है। तो खैर स्ट्रेंथ के मामले में यार ये सेम सुपरमैन के जितना है, बट जब इसको बोला जाता है कि सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके अपने मैजिक की वजह से है। तो अब बात करते हैं बेन 10 के 4 आर्म्स एलियन की। तो गाइस असल में बेन 10 के पास यार बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एलियंस हैं, बट अभी जब रेड कलर की बैटल है तो 4 आर्म से अच्छा और कोई हमें बेन 10 में देखने को नहीं मिलता है। तो 4 आर्म्स की बात करें तो भाई इसकी स्पीशीज टेट्रामेंट है और जहाँ का ये रहने वाला है, मतलब इसके जैसे जितने एलियंस हैं और भी वो सब जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम है कोरोस। और इसके पास गाइस जो पावर्स एंड एबिलिटीज हैं उससे बस यही प्रूफ निकलता है कि इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस रिफ्लेक्सेस और इनहेंस जंपिंग है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें समझाने वाली बात करूं तो इसकी ज्यादातर पावर्स यार हल्क की तरह हैं। बस इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि उसके 4 आर्म्स हैं, 4 आईज हैं और हल्क की जो स्ट्रेंथ है उसके रेज पे ट्रिगर्ड होती है, और जबकि जो 4 आर्म्स की स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड ही रहती है। और गाइस जब भी बेन 10 को किसी मॉन्स्टर या बीइंग को स्ट्रेंथ के मामले में हराना होता है तो वो सीधा 4 आर्म्स को ही सिलेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं जिरन द ग्रे की। तो भाइयों सबको पता है कि आज का विनर कौन होने वाला है। तो खैर गाइस जिरन की जो पावर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही इनहेंस्ड है। मतलब एक इनहेंस होता है ना, तो वो उससे भी ज्यादा इनहेंस है। और इसका मुझे तुम लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बस मेन बात यही है कि भाई इसके अंदर स्ट्रेंथ कूट कूट के भरी है। इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल कहा जाता है और इसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर भी बताया गया है, अ मॉर्टल हु इज पावरफुल देन गॉड्स। तो गाइस इसकी जितनी भी पावर है वो सब गॉड लाइक है। और जब भी
और जब भी ये बंदा अपनी ट्रू पावर रिलीज करता है तो बस फिर इसे रोकना इम्पॉसिबल सी बात है। अगर इसे हराना है तो इसके आगे सिर्फ और सिर्फ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी बीइंग को ही उतारना पड़ेगा, अदरवाइज सब इसके ग्लेयर अटैक से ही ढेर हो जाएंगे। तो गाइस अब वक्त है कि हम इन सब को एक मैदान में उतारें और देखें किसमें कितना है दम। तो अब तुम लोग ये सोचो कि ये सब आपस में लड़ रहे हैं, जिरन, फोर आर्म्स, डेडपूल एंड शेज़ैम। तो भाइयों तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है कि सबसे पहले इनमें से कौन जमीन पर गिरेगा? क्योंकि मुझे जो लगता है वो है डेडपूल, और मुझे पता है तुम लोग भी इसी का ही सोच रहे होगे, और जो कि यार होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि डेडपूल जितना भी पिटले वो दोबारा से रिवाइव होकर आ जाएगा, बट वो जिरन, शेज़ैम या फिर फोर आर्म्स के आगे अच्छी फाइट नहीं दे पाएगा उनको। अगर ये अपने गन शॉट्स भी उनके माथे पे मारेगा ना तो वो इतने ज्यादा ड्यूरेबल हैं कि वो गोली पिच्ची हो जाएगी बट उनके अंदर नहीं जाएगी। अगर ये अपने ब्लेड्स उनके अगेंस्ट यूज करेगा तो तब भी इसके ब्लेड्स ही टूटेंगे, उन लोगों की स्किन कट नहीं होगी। मे बी फोर आर्म्स थोड़ा सा डैमेज हो जाए, बट शेज़ैम और जिरन की बात तो फिर पूछो ही मत। और गाइस बात रही इसकी हील होकर बार बार आने की, तो अगर गलती से भी जिरन के सामने आ गया और उससे पंगा ले लिया इसने, तो जिरन अपने एक शॉक वेव में ही उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा और इसको फिर फाइट के अंदर लंबा लेटना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर डेडपूल को कर देते हैं असाइड, क्योंकि वो इनको नहीं मार सकता। उसकी स्ट्रेंथ एक कोई भी माचो ह्यूमन लेवल की है, मतलब एक ह्यूमन की स्ट्रेंथ जितनी उसकी लिमिट पर जा सकती है ना, तो उतनी ही स्ट्रेंथ डेडपूल में है। तो इन तीनों के आगे तो यार एक ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो अब बात रही सिर्फ इन तीनों की, तो अब इनमें से जो बंदा डिफीट होगा ना यार, वो होगा फोर आर्म्स। आप लोगों में से काफी ज्यादा लोग परेशान होंगे कि मैंने भाई तीसरे नंबर पे इसको रख दिया, शेज़ैम को क्यों नहीं रखा। तो मैं तुम लोगों को यार एक फैक्ट की बात बता देता हूँ कि अगर गलती से भी फोर आर्म्स जिरन से लड़ बैठा तो जिरन तो उसका क्या हाल करेगा तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वो उसको सीधा एक शॉट करेगा और बेंटन को मजबूरन बाहर आना पड़ेगा। सो जिरन तो उसके लिए यार बहुत ही ज्यादा ओपी है। और अगर मैं बात करूँ शेज़ैम की, अगर वो शेज़ैम से लड़ेगा तो अच्छी खासी फाइट तो होगी, बट फैक्ट की बात जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा था तो वो बात यही है कि शेज़ैम अपनी लाइटनिंग की पावर से उसको ठंडा कर देगा, क्योंकि यार फोर आर्म्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल है इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट। और लाइटनिंग में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कूट कूट के भरी हुई होती है ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। तो शेज़ैम तो गाइस इज ऑल अबाउट लाइटनिंग, क्योंकि उसकी जितनी पावर्स हैं वो सब ज़्यूस की हैं, और ज़्यूस का जो हथियार था वो लाइटनिंग ही था। तो यहाँ पर अभी फोर आर्म्स की फाइट से निकल चुका है, अब बचे हैं सिर्फ शेज़ैम एंड जिरन। तो भाइयों इन दोनों का रिजल्ट भी यार यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि शेज़ैम में भी जिरन को एक अच्छी फाइट दे, उसको 2-3 मुक्के भी मार दे, बट ज्यादा डैमेज नहीं होगा उसको, बट फिर भी मार दे अगर, और अगर हो सका तो शायद वो उसको अपनी मैजिक एबिलिटी से थोड़ा सा परेशान भी कर दे। बट अगर जिरन ने गलती से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लिया उस फाइट में, और अगर उसने शेज़ैम को अपनी थोड़ी सी भी रेंज में स्ट्रेंथ दिखा दी, तो बस वहाँ पर जितने भी शेज़ैम के गॉड्स हैं वो सब भाग जाएंगे। तो गाइस सबको पता था कि विनर कौन होगा, बट ऐसे इनको टुगेदर करके एक बैटल ग्राउंड बना के कंपेयर करने का एक अलग ही मजा है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ, और साथ ही ये भी बताओ कि अगली बैटल कौन सी बनाऊं, कौन से कलर पर बनाऊं। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा कमेंट जल्दी पिक हो और उस पर वीडियो जल्दी बने, तो इंस्टा पर जाओ मेरे, उसकी लिंक मेरे चैनल पर भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, उधर जाओ, मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, उधर अपनी वीडियो का सजेशन दो, और अगर सजेशन अच्छा होगा तो मैं जरूर उस पर जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। एंड भाइयों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार 5K सब्स के लिए। अब अगला माइलस्टोन 10K का है। सो इसी तरह यार बंदे रहो, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी मेहनत कर लूँ वीडियो के लिए और जितना भी थक जाऊँ, बट आप लोगों का कोई भी एक अच्छा कमेंट देखता हूँ ना, तो उससे सारी टेंशन रिलीज हो जाती है। आई मीन तुम लोग समझ रहे होगे, जब मैंने 5K सब्सक्राइबर देखे थे ना अपने, तो एक अलग ही रिलीफ हुआ था, अलग ही हैप्पीनेस आ जाती है। सो प्लीज इसी तरह लगे रहो, और इतना सपोर्ट यार आप लोगों से मुझे मिला तो मेरे पास वर्ड्स नहीं बचे हैं डिस्क्राइब करने के लिए। तो बस थैंक यू गाइस सब चीजों के लिए, थैंक यू सो मच। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन फेयरवेल।